बिहार एसएससी का जुलाई में एग्जाम है, देखते हैं मैथ का क्वेश्चन कैसा आता है और ये सीरीज लगातार चलेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 संख्याओं, जो प्रथम 20 विषम संख्या है उसका योग पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्या का यानी कि ऑड नंबर का पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। देखिएगा दोस्तों, पहले सीखेंगे इसको लगेगा कैसे। देखिए प्रथम 20 है, प्रथम 20 है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रथम 20 है, इसका योग क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए प्रथम 2 का योग क्या होगा विषम संख्या का, प्रथम 3 विषम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 4 विषम संख्या का योग क्या होगा, पहले देखते हैं। तो प्रथम 2 विषम संख्या का योग अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा प्रथम 2 विषम संख्या यानी कि 1 हो गया, अब प्लस दूसरा विषम संख्या क्या होता है 3, इसका योग क्या होगा 4 होगा। 4 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 1 9, ये क्या हो गया 3 के पावर 2। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग 3 के पावर 2, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग 2 के पावर 2। उसी प्रकार प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग 4 के पावर 2 होना चाहिए। देखते हैं, तो 1 ले लीजिए, प्रथम 4 विषम संख्या 5 हो गया और 7, तो 5 3 8 1 9, 9 7 16, 16 यानी कि 4 के पावर 2 हो गया। ठीक है, अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 5 के पावर 2, इसी तरह निकालते रहेंगे। आपसे पूछा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 20 के पावर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, सबके सब कराया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसको थोड़ा देखिए। प्रथम लगातार संख्या का योग जब पूछेगा, मान लीजिए कि 10 लगातार संख्या का योग, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ही का देखिए 5 लगातार संख्या का योग, तो क्या होगा 5 3 8, 5 3 5 4 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो आप निकालेंगे नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है n प्लस 1 अब बट्टे 2, अगर ऐसे करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 5 है तो 5 गुड़े 6 बट्टे 2, 2 3 6 15, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, लगातार जो संख्या आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बट्टे 2, ये कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया लगातार संख्या का 50 संख्या का सम बताइए, तो क्या कर सकते हैं 50 संख्या है। ठीक है, तो 50 गुड़े 51 बट्टे 2, 25, अब 25 से 50 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा, देखिए 2 सवाल हो गए इसमें। पहला सवाल क्या हो गया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, यानी विषम संख्याओं का योग जब पूछेगा तो आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि लगातार जो प्राकृतिक संख्या है 10 संख्या है 20 संख्या है 100 संख्या है उसका योग पूछेगा तब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इस संख्या को 1 से, यदि इस संख्या, कोई संख्या है 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये सब सवाल बिहार में पूछता है, बहुत पूछता है। आप लगा कर देखिए, वीडियो रोक कर देखिए और ट्राई करके देखिए, फिर देखिए कैसे लग रहा है, तब कहिए कि हाँ सर जी बहुत मजा आया है कि नहीं है। देखिए यदि इस संख्या को 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में क्या होगा 1 से 9 तक। समझिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मान लीजिए 9 से 1 से 9, 1 से 9 तक, ठीक है, गुणा करते हैं। मान लीजिए 9 से गुणा किए 2 में तो क्या होगा 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 18 का योग करेंगे 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9। 9 गुणे 3 9 27, 7 2 9, किसी को भी ले सकते हैं। 9 गुणे 12, 12 9 क्या होता है 108, जोड़ेंगे 9,
यानी कि आप देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में जो अंक आएगा, जो गुणनफल का जो अंक आएगा उसका योग, देखिए गुणनफल के अंक का योग प्रत्येक स्थिति में 9 ही होगा। ठीक है, किसी का भी देख लीजिए और देख लीजिए, है कि नहीं, और देख लीजिए, जैसे 12 120 गुणे 9 देख लीजिए, 12 9 108, अंकों का योग 9। और भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 7 गुणे 9, 9 9 सते 63, 6 3 9, जो गुणा आया उसके अंकों का योग, देखिए गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक स्थिति में इस संख्या के बराबर होगी, 9 के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बार दो बार लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, सवाल क्या बोल रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जब सवाल समझ में नहीं आ जाए तब तक पढ़िए। देखिए कैसे, यदि इस संख्या को 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग 9 बाबू जहां गुणा हो गया तो उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 41 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, वर्गों का औसत कैसे बताते हैं, देखिए वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, होता है फॉर्मूला जो है, पहले तो योग क्या फॉर्मूला क्या होगा, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ऐसे दिया रहेगा n तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। ठीक है, ये वर्गों का योग का फॉर्मूला है। जब औसत कहेगा तो आप क्या करेंगे, औसत जब कहेगा औसत तो आप क्या करेंगे समझिएगा, औसत कहेगा तो n प्लस 1, ठीक है, सेम एक ही फॉर्मूला से आपको याद आ जाएगा, बटे 6 इंटू n कर देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब देखिए n की जगह पे 41 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41 रख दीजिए, 41 प्लस 1, ये हो जाएगा 41 गुना के 82 प्लस 1, ठीक है, बटे 6, ये हो जाएगा 42 गुणे 83 गुणे 6, 6 7 छक्के 42। ठीक है, देखिए 7 7 त्रिके 21, 8 सते 56, 57 58, यानी कि 581 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में करना क्या होता है दोस्तों, जब भी आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में समझिएगा, नोट में लिख के इसको समझिएगा, क्या करेंगे, जब वर्ग दे देगा, ठीक है, और उसका औसत पूछेगा, क्या पूछेगा, औसत, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, जो सम वाला फॉर्मूला होता है वो आप याद रखिएगा। सम वाला जो फॉर्मूला होगा, यानी कि वर्ग का जब योग पूछेगा तब आपको फॉर्मूला लगा देना होता है, कौन सा, ये वाला, यानी कि n प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। लेकिन औसत आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, औसत, तो आप क्या कर सकते हैं, n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बटे 6 इंटू नंबर ऑफ, नंबर नीचे नंबर होता है ना, संख्या कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, लिख लीजिए, ये होता है फॉर्मूला, एकदम क्लियर रखिए। लेकिन आपसे अगर पूछ देगा क्या कि आप बताइए, 3 दे देगा, वर्ग क्यूब दे दिया, घन दे दिया, तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या करिएगा, तब आपको क्या करना है समझिए, n प्लस 1 बटे 2 होता है। ठीक, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा योग, क्या आ जाएगा, योग। लेकिन औसत निकालना होगा तो n प्लस 1 बटे 2 गुणे n कट जाएगा, आपका बचेगा n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यूब निकालने वाला। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों गजब का कंसेप्ट, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 27 63 72, 27 63 और 72 का क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक। आप ऐसे तो निकालेंगे नहीं, ऐसे निकालेंगे तो पता चलेगा कि बहुत समय लग जाएगा, निकलेगा भी नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए 9 का मल्टीपल है, 9 सते 63, 9 का मल्टीपल दिख रहा है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, सबसे आसान है।
ठीक है। तो 9 का मल्टीपल चेक करिए, 9 का मल्टीपल क्या देखते हैं, इसका अगर सम 9 से कटने वाला हो गया तो 9 से कटेगा। देखिए 5 5 1 6 6 5 और 9 हो गया, कटा दीजिए, 2 1 3 नहीं कटेगा। 5 3 8 1 9 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9 1 बचा, नहीं कटेगा। 5 1 6 5 1 6 6 7 2 9 1 कटेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है समझिए, 3 का डिजिट सम, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो संख्या दिया रहता है, मान लो ऐसे संख्या दिया है, ठीक है, इसका सम करते हैं। 3 + 6 + 7 + 8 + 6 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर 3 से कट गया तो 3 से कटेगा, ठीक है। 9 का भी यही होता है, 9 का भी ये होता है। संख्या को, अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या कट जाएगा तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। वही चेक किए, देखिए 29 9 है सम में, ठीक है। तो 9 को चेक किए, 9 का एक ही ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।